सहरा जी के ट्रिक्स में स्वागत है। राजस्थान के प्रमुख चितेरे देख लेते हैं। ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और डेफिनेटली आप सारे याद कर पाओगे। पहला है भैंसों का चितेरा। तो भैंस का दूध पीने से आनंद आ जाता है, तो आनंद से याद रखना परमानंद चोयल। दूसरा है नीड का चितेरा। तो नीड मतलब होता है आवश्यकता। तो यह आपका सौभाग्य है कि जिसको आवश्यकता है आप उसकी हेल्प कर पा रहे हो। ठीक है, तो नीड का हो गया सौभाग्यमल गहलोत। अब है तीसरा भीलों का चितेरा। तो भील क्या है, पर्वतीय इलाकों में रहते हैं और अपना सबसे इम्पोर्टेंट मेन पर्वत कौन सा है, गोवर्धन पर्वत। तो भीलों का क्या हो गया, गोवर्धन लाल। मुगल शैली का चितेरा। तो मुगल आपको पता है ज़्यादा शातिर थे, तो आपको शातिर से याद रखना शाकिर। तो मुगल शैली का चितेरा कौन है, शाकिर अली। स्वानों का चितेरा, पांचवा है स्वानों का चितेरा। तो स्वान यानी होता है कुत्ते। ठीक है, तो इनका चितेरा क्या है, जगमोहन। तो जो कुत्ते हैं रात में ओ आवाज़ निकालते हैं ना, ठीक है, तो उससे क्या है वो पूरे जगत को ही जगा देते हैं। ठीक है, तो उसे याद रख लेना जगमोहन। राई का चितेरा। राई का क्या है, बहुत से लोग राई का पहाड़ बना देते हैं, पर्वत बना देते हैं, छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर देते हैं। और वो पर्वत पहाड़ किसने उठाया था, किशन जी ने उठाया था। किसने, किशन जी ने उठाया था ना गोवर्धन पर्वत। तो उस हिसाब से राई का पहाड़ बना देते हैं, तो वो पहाड़ किसने उठाया, किशन जी ने। ठीक है, तो राई का चितेरा कौन हो गया, किशन लाल शर्मा। अब सातवां है पहाड़ों का चितेरा। अब इसमें क्या रहा, गुई। गुई यानी गुफा। तो गुफा कहाँ होती है, पहाड़ों में। ठीक है, तो बीसी गुई किसका है, पहाड़ों का चितेरा। आठवां है मिट्टी का चितेरा। अब मिट्टी में कौन मिल जाता है, जो वीर होता है। ठीक है, तो वीर जो होता है वो मिट्टी में मिलता है, इसलिए वीर वाला। ठीक। मूक बधिर का चितेरा। मूक बधिर, जो भी व्यक्ति मूक बधिर होता है उन पर कोई भी आसानी से राज चला लेता है। वैसे तो कोई नहीं चलाता, ठीक है, पर याद कराने के तरीके से कोई भी राज चला देता है आराम से। ठीक है, कि अरे यार ये तो मासूम है, ठीक है, मैं इस पर राज दादागिरी चला लेता हूँ। ठीक है, तो राज चला लेता है तो राजीव गुप्ता। मूक बधिर का हो गया राजीव गुप्ता। अगला है गांव का चितेरा, भूर सिंह शेखावत। अब मैंने तो ऐसे याद किया, मेरा एक रिश्तेदार है भूर सिंह, वो गांव में रहता है, लाइनमैन का काम करता है, तो गांव गांव जाता है। ठीक है, तो मुझे तो याद हो गया भूर सिंह शेखावत, गांव का चितेरा। अब आप भी ऐसे याद कर सकते हो। अगला है ज्योति स्वरूप शर्मा, चमड़े की चितेरी। तो याद कैसे रखना है, चमड़े की चितेरी मतलब चमड़े का जो बेल्ट रहता है अपन कब हटा देते हैं, जब ज्योति जलाते हैं, जब दीपक करते हैं, जब अपन हटा देते हैं। ठीक है। अगला है बालों का चितेरा। तो ऐसे याद रख लेना, अनिल सेन डॉक्टर है जो बालों का इलाज करता है। ठीक है, और वैसे भी सेन क्या है, नाई होते हैं और वो बालों से संबंधित हैं। ठीक। अगला है जैन शैली का चितेरा। अब इसका याद रख लेना आप, जैन से जैनी और मिलता जुलता बद्री। ठीक है, दोनों में ई की मात्रा, जैनी बद्री। ठीक है। अगला है कैनवास की चितेरी। कैनवास की चितेरी है प्रतिभा पांडे। अब एक वाक्य सुना है अपन ने, एन केन प्रकारेण। एन केन प्रकारेण, ये काम तो करना ही है, मतलब एन केन प्रकारेण, तो वहाँ से याद रखना केन। ठीक है, और जो वो काम करना ही है तो वो वही कर सकता है जिसमें प्रतिभा हो। ठीक है, तो एन केन प्रकारेण में से आप याद रखना केन, और कर कौन सकता है जिसमें प्रतिभा हो, तो प्रतिभा पांडे। अगला है शांत रस की चितेरी, कौन है, दीपिका। दीपिका हाजरा। अब याद कैसे रखना है, अभी एक पठान मूवी में गाना आया था दीपिका जी का, याद हो तो। ठीक है, दीपिका पादुकोण जी का, तो वो बहुत शांत लग रहे थे उसमें। वैसे तो शांत वांत नहीं, दंगे करा दिए थे उन्होंने। ठीक है, पर फिर भी किसी किसी के मन को शांति मिल रही थी उस गाने से। तो शांत रस की चितेरी क्या है, दीपिका हाजरा। याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं कभी भी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको जो भी वीडियो चाहिए आप बताते